और के दौरान जब पूरा देश आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित था। युद्ध के बाद कमोडिटी की भारी कमी हो गई और कोरिया को इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ा। इस स्थिति को देखकर ली ब्युंग-चोल ने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने का फैसला किया। उन्होंने पहले एक शुगर रिफाइनरी खोली और उससे हुए मुनाफे से कोरिया की सबसे बड़ी वूलन मिल बनाई। इसके बाद सैमसंग ने कपड़े बनाने का बिजनेस शुरू किया। ली को डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रेटजी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे और आगे बढ़ाया। उन्होंने डिपार्टमेंट स्टोर खोला, इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखा और धीरे धीरे कोरिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी बन गए। इस तेजी से ग्रोथ के चलते ली जल्द ही कोरिया के सबसे अमीर शख्स बन गए। 1968 में सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एंट्री करने का फैसला किया। एक साल बाद उन्होंने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना की और 12 इंच का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया। अगले कुछ सालों में कंपनी दुनिया की नंबर 1 ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मैन्युफैक्चरर बन गई। फिर सैमसंग ने माइक्रोवेव, एयर कंडीशनर, कलर टीवी और पर्सनल कंप्यूटर बनाना शुरू किया। जल्द ही सैमसंग को एहसास हुआ कि उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उन्हें कई छोटे छोटे कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सेमीकंडक्टर कंपनी खरीद ली ताकि सप्लाई चेन पर उनका पूरा कंट्रोल हो। इस कदम से न सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स बेहतर हुए, बल्कि उन्होंने अपनी चिप्स को ग्लोबली बेचना भी शुरू कर दिया। यहां तक कि एप्पल भी आईफोन में सैमसंग की चिप्स इस्तेमाल करता है। भले ही दोनों स्मार्टफोन मार्केट में एक दूसरे के बड़े कॉम्पिटिटर हैं, सैमसंग का बिजनेस सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज नाम से एक डिवीजन बनाया जो दुनिया के सबसे बड़े जहाज बनाता है। उनकी एक और डिवीजन सैमसंग कंस्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग ब्रिज, रोड, टनल और बिल्डिंग्स बनाती है। दुबई की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भी सैमसंग ने ही बनाई थी। इसके अलावा वो